अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और एक बार फिर आपके बीच में हम लोग आए हैं कुछ बातें खेती किसानी की लेकर। हम लोग इस समय फसल में हैं और जो फसल आपको दिखाई दे रही है ये है काला नमक। ये स्वाद और सेहत और सुगंध तीनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस धान के अंदर। इसकी खुशबू आपके अगर नाक तक जाएगी तो आप वास्तव में खुश हो जाएंगे कि कौन सा ये चावल है। और यही नहीं, अगर ये चावल आपके घर में पक रहा है तो इसकी खुशबू आपके पास पड़ोस में भी लोगों तक पहुंच जाएगी। तो हम लोग सिराज अहमद जी को शामिल करेंगे अपने एपिसोड में। हम लोग गोंडा जनपद में हैं और महाराजगंज ग्रांट ये गांव का नाम है। तो यहाँ पे सिराज जी को शामिल करेंगे, उनसे समझेंगे कि इसकी खेती के बारे में क्या कुछ उन्होंने किया और कितने एरिया में इन्होंने काला नमक चावल को लगाया था और ढेर सारी जानकारी आपसे हम लेंगे। तो सिराज जी, स्वागत करते हैं आपका। जी, आपका भी स्वागत है भाई हमारे जनपद में। हम लोग गोंडा तक चले आए जी आपसे मिलने जी, क्योंकि आपने एक लंबे दायरे में इस खेती को किया। लगभग कितनी खेती आपने की? हमने 25 एकड़ में इस खेती को किया है। 25 एकड़। और इसे हम 3 जनपदों में, अच्छा। गोंडा जनपद में, बस्ती जनपद में और सिद्धार्थनगर जनपद में। अच्छा। हमने तीनों जनपदों में इसलिए किया कि हम देखें कि बेहतर रिजल्ट कहाँ का है। तो हमें सिद्धार्थनगर के बराबर में गोंडा जनपद में हमें मिला। अभी 2 वर्षों से। अच्छा, 2 साल से आप कर रहे हैं इसकी खेती। हम लोग जहाँ पे अभी खड़े हैं ये गोंडा जनपद है जी। और ये जो काला नमक चावल आपने यहाँ पे रोपाई किया था, कौन सी वैरायटी है ये? ये पूसा नरेंद्र 1 है जी, जो अभी मार्च में ही रिलीज हुई है। मार्च में जी। और उसके बाद हमने जो है पूसा से बीज प्राप्त करके इसे हमने 25 एकड़ में लगाया है। 25 एकड़ में इसको लगाया है। लगभग कितनी लागत लग गई होगी? अभी तो फसल तैयार होने को है धीरे धीरे। जी, हमने इसे एकदम जैविक तरीके से लगाया है। इसमें कम से कम यूरिया का प्रयोग किया गया है। अच्छा। और हमने इसमें ये सागारिका जो इफ्को का है ये बुआई के समय डाला था। उसके बाद में बहुत कम ही यूरिया का प्रयोग किया गया है। और हमारे देखने में हमने यहाँ 3 तरीके से लगाया है। तीनों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट अच्छा आ रहा है जी। तो लगभग कितना लागत की बात हम कर रहे थे? लागत कितनी? लागत ये मान के चलिए कि प्रति बीघा हमारे वहाँ 1 बीघे में 2500 रुपए की लागत आनी है। और नॉर्मली लागत धान में भी 1700-1800 रुपया लग जाता है धान लगाने में। तो 2500 रुपया प्रति बीघा के लागत में हम इसको तैयार करके कर रहे हैं। 25 रुपए प्रति बीघे। जी। हम लोग देख पा रहे हैं दूर दराज कहीं कोई बाढ़ नहीं दिख रही है खेतों में। जी। तो क्या मैं मानूं कि यहाँ पे पशुओं का प्रकोप नहीं है, छुट्टा जानवरों का? जी, हमारे वहाँ तो पशुओं का बहुत ही प्रकोप है। हाँ। संजोग यह है कि आपके सामने पशु नहीं है। अगर आप शाम को आएंगे तो सांड बहुत नजर आएंगे, बड़ेला बहुत नजर आएंगे, नीलगाय बहुत आएंगे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूसा के डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह साहब को कि ये ऐसी वैरायटी उन्होंने बनाई है कि आप हमारी पूरे चक को देख लीजिए, कहीं एक बाली किसी पशु ने नहीं खाया। हाँ, वही मैं देख के हैरान हुआ कि मतलब कहीं बाढ़ भी नहीं लगी है और आपकी फसल इतनी सुरक्षित कैसे रह गई। ये बिल्कुल ईश्वर की कृपा है और डॉक्टर AK सिंह साहब की देन है कि जो पूसा नरेंद्र 1 की वैरायटी उन्होंने हम लोगों को दिया मार्च में। पशुओं का तो 0% कहीं आप देख लीजिए, पूरे हमारे इस खेत में देख लीजिए, कहीं एक बाली या कहीं एक बान पशु से सुरक्षित फसल है। किसान इसको लगा सकते हैं, किसान आके यहाँ देख सकते हैं और एकदम सुरक्षित है। आप तो खुद ही देख रहे हैं। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये पूरा परिक्षेत्र महक रहा है। इसकी सुगंध जो है पूरी फैली हुई है। हाँ। जायके की बात करें तो अभी तक इस चावल को आपने चखा है कि नहीं चखा? जी, हमने अगले वर्ष इसको लगाया था 5 एकड़ में। और उस 5 एकड़ का चावल हमने यहाँ से लखनऊ तक अधिकारियों को ICR में हर जगह भेजा, 5-5 किलो की पैकेट बना के। इसीलिए भेजा कि लोग इसको खाएं और देखें कि क्या स्वाद पुराने वाले काला नमक से बेहतर है या नहीं। हमें ये लगा कि जिन लोगों को हमने दिया था काला नमक उन्होंने हमें फिर कहा, फोन किया कि हमको 1 कुंटल दे दीजिए, 50 किलो दे दीजिए, लेकिन उतनी मात्रा में हमारे पास था ही नहीं। तो हमने कहा भाई ठीक है, अगले वर्ष देखा जाएगा। इसमें पुराने काला नमक से डबल खुशबू है। इसमें पुराने काला नमक से ज्यादा प्रोटीन की व्यवस्था है। शुगर के पेशेंट खा सकते हैं, हार्ट के पेशेंट खा सकते हैं, मतलब हर तरीके से कोई दिक्कत किसी को नहीं है। उपज में हमने जो देखा है गोंडा जनपद में 3.5 कुंटल से लेकर 4 कुंटल तक प्रति बीघा। और बस्ती जनपद और सिद्धार्थनगर में जो हमें उपज मिली है वो 5 कुंटल से 6 कुंटल प्रति बीघा। 5 से 6 कुंटल जी। लेकिन वहाँ पे जानवरों का प्रकोप भी आपको? हाँ, वहाँ जानवरों का प्रकोप है, लेकिन हमारे वहाँ भी हमारी फसल को जानवर ने नुकसान पहुँचाए हैं। और ना इस वैरायटी को जानवर ने छुआ ही नहीं। आप देख लीजिए, कहीं देख लीजिए। यहाँ तो नहीं छुआ है।
तो अभी हम लोग एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि कीट प्रबंधन एक प्रमुख चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फसल काफ़ी अच्छी है, क्या कीड़े वगैरह इस बार नहीं लगे जी, थे? हमने इसमें नीम ऑयल का प्रयोग किया है। नीम ऑयल का। ये एक मरतबा बाली फूटने से पहले, फुटाने से, और एक मरतबा बाद में किया है कि ताकि इसकी खुशबू बनी रहे नीम ऑयल से। और ये हमारे वैज्ञानिकों ने हमसे बताया था कि इसमें कीटनाशक का जितना कम प्रयोग होगा इसकी फसल उतनी गुणवत्ता अच्छी आएगी। जी। एक समस्या और आती है कि फसल हमारी तेज हवा के चलते गिर जाती है, तो अभी बीच में आंधी वाधी भी एक आध बार आई थी, तो उसका क्या असर नहीं पड़ा था फसल? सर देखिए, हमारे इस पूरे प्लाट में जिस दिन आंधी आई थी हम यहीं मौजूद थे। कहीं ये कि पूरा प्लाट दिखा दीजिए, कहीं कोई फसल का नुकसान नहीं हुआ है जी। और ये पारंपरिक जो हमारी फसल थी KN3 जो लंबी होती थी वो सारे गिर गए हमारे जो साथी लगाए थे, लेकिन हमारा कहीं नुकसान नहीं हुआ। तो ये हम माहू से, कीटनाशक से सुरक्षित है। बड़ी फसल ना होने की वजह से बौनिया प्रजात है पूसा नरेंद्र 1, और इसलिए ये कहीं गिरी नहीं है। इसकी 6 वैरायटी हमने अलग अलग जगहों से सेलेक्ट करके जी। और अपने दूसरा जो हमारे गांव में दूसरी जगह जो हमारी फसल लगी हुई है 3 एकड़, उसमें हमने 6 वैरायटी और लगाई है। उसमें एक वैरायटी हमने जो लगाई है वो जो यूनिक होने वाली है वो बासमती के धान के बराबर है। अच्छा, उसकी लंबाई उसकी काफी है। चूंकि काला नमक धान छोटा होता है और वो बासमती के बराबर होगा तो हर जगह उसका प्रयोग होगा, मार्केट वैल्यूएशन उसकी बढ़ेगी। और ये सरकार की भी ख्वाहिश है और हमारे जो भी मतलब किसान विज्ञान केंद्र के जितने अधिकारी हैं उनकी कि इसकी मांग बढ़े, उपज बढ़े, नाम रोशन हो। तो हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके अथक प्रयास से हमें GI टैग का दर्जा मिला 11 जिलों को, और उसके बाद में उन्हीं के नेतृत्व में कमेटी बना के अगले वर्ष AK सिंह साहब हर उस किसान के घर गए जहां वैरायटी लगी हुई थी, उसमें मैं भी शामिल था, मेरे घर भी आए थे। जी। ये वैरायटी कितने दिनों की लगभग ये वैरायटी? ये 145 से 50 दिनों की वैरायटी है। 145 से 50 दिनों की वैरायटी है। और पुरानी वाली 185 से 90 दिन की वैरायटी थी भैया। जी, मतलब इसकी वैरायटी पहले ये तैयार हो जाएगी। अब देखिए ये साभा लगा हुआ है जी बगल में, और हमारा ये काला नमक लगा हुआ है। दोनों को, ये भी जमीन अपनी ही लगी हुई है, दोनों को हमने तुलनात्मक तरीके से लगाया है कि साभा में और इसमें कितने अंतर में फसल कटेगी। लगभग जब हम साभा काटेंगे तभी हमारा उसी टाइम पे कट जाए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कृषि विभाग जो है धरातल पे काफी कार्य कर रहा है वर्तमान में। जो माननीय कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उनके भी अथक प्रयास रहे हैं किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ कृषि विभाग से आपको सहायता मिल पा रही है? अभी जल्दी से जल्दी 2-3 दिन पहले हमारे मंत्री जी बस्ती जनपद में आए थे KBK में, हम लोग भी वहाँ गए थे। अच्छा। और हम उन्हें भी धन्यवाद करते हैं, मंत्री जी को भी। और बहुत हम लोग को खुशी हुई कि मंत्री जी कम से कम हम लोग के बीच आते हैं, हम लोग की समस्याओं को जानते हैं, देखते हैं, धरातल पे उसे कोशिश करते हैं निवारण की, और आए थे और उनका प्रयास हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और किसानों के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों लोग, हमारे मंत्री जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी। मुख्यमंत्री जी का ही प्रयास है कि हम GI टैग दर्जे में आए और 11 जिलों को GI टैग मिला, और ये वैरायटी उन्हीं की देन है कि रिलीज हुई दोनों लोगों की। नहीं तो कोई काला नमक में काम करने वाला नहीं था, हम पैदा कर लेते थे, दर दर भटकते थे। लेकिन आज हमारा ये काला नमक जो धान है हम पैदा कर लें बस। तो इसको आप जो है अपने खाने के लिए या फिर बिक्री के लिए या फिर बीज के लिए किस फॉर्मेट में आप इस फसल का इस्तेमाल करने वाले हैं? पहली बात तो ये अभी बहुत थोड़ा काला नमक है पूसा नरेंद्र 1, क्योंकि अभी मार्च में ही रिलीज हुई है। तो अभी हमारा प्रयास है कि हम बीज के लिए पैदा करें और किसानों को दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि आने वाले विगत वर्षों में हमारा गोंडा जनपद जहाँ काला नमक धान की खेती नहीं होती थी वहाँ लोगों के वहाँ ये धान पहुँच जाए। तो जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो, जिसे देखना हो, गोंडा में वो इस प्लाट को देख सकता है। जिसे बीज की जरूरत है वो हमसे संपर्क कर सकता है। एक बार हमारे किसान भाइयों और हमारे दर्शकों को आप अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दें और प्रॉपर अपना एड्रेस यहाँ का बता दें। मैं सिराज अहमद, ग्राम पोस्ट महाराज ग्रैंड, ब्लॉक छपिया, तहसील मनकापुर, जनपद गोंडा का निवासी हूँ जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9554 56 55 54 जी। एक बार फिर से आप दोहरा दीजिए। मैं सिराज अहमद, ग्राम पोस्ट महाराज ग्रैंड, ब्लॉक छपिया, तहसील मनकापुर, जनपद गोंडा। मेरा मोबाइल नंबर है 9554 56 55 54। जिस भी व्यक्ति को काला नमक धान के बारे में समझना है, खेती करने की जानकारी लेनी है, बीज की जरूरत है, तो हम
अच्छे से अच्छा बीज जी उन तक पहुंचाएंगे, उनके घर तक पहुंचाएंगे। अगर टेलीफोन करते हैं और हमने पहुंचाया है, जी हमने लगभग 100 किसानों को जोड़ा अपने जनपद में जी। और सबकी फसल अच्छी है। चलते चलते आखिरी में एक सवाल मेरा कुछ ऐसा है कि हम लोग जब कोई सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखाते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं, तो तमाम दर्शक आते हैं, किसान भाई आते हैं, कहते हैं कि नहीं इतनी पैदावार नहीं हो रही है, आप किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या वास्तविकता ऐसी है कि हम लोग जो दिखा रहे हैं वैसा नहीं है? जैसे आप किसान हैं, आपने जो बताया एक्चुअल में क्या वही बातें सच हैं या फिर कुछ बनावटी भी हैं? भैया देख लीजिए, ये जो हमने फसल लगाई है जी ये एक फीट पर लगाया गया है जी। कोई भी बांध देख लीजिए, इसमें 40 से लेके 56 तक टर्निंग है। हर बांध में बराबर इसमें बालियां हैं जी। ये नहीं है कि हम कोई यहाँ झूठ और कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है। जिस भी व्यक्ति को संदेह हो, अभी फसल खड़ी है वो आकर हम 11 जिले के किसानों को चैलेंज करते हैं जी कि वो आए और यहाँ देखें, उनके सामने ये फसल काटी जाएगी जी। और वो देख ले 3.5 से 4 कुंटल प्रति बीघा गोंडा जनपद में और 5 से 6 कुंटल की उपज बस्ती और सिद्धार्थनगर में, जो मेरे खेत में लगा है, ग्राम सगरा में लगा है, बाबू जय नारायण सिंह के वहाँ, डुमरियागंज बसडिलिया में लगा है, फारूकी साहब के वहाँ 3 एकड़ जी। मस्किनवा के उत्तर मनोज वर्मा के वहाँ लगा है, धर्मराज मौर्या के वहाँ लगा है। किसी भी प्लाट पे हम कहने के यहाँ आए, बलरामपुर में जिसको देखना है, आयदहा में मजहर बेग के वहाँ लगा है, उनके वहाँ देख लें, हब्बू खां के वहाँ उतरौला के बगल में लगा है। किसी भी प्लाट पे जाकर वो देख लें और कटा के मतलब उसको देख सकते हैं। सर अब हमको सिराज भाई ये बताइए कि कुछ वैरायटियां ऐसी आ गई हैं, लोग कहते हैं कि हमने रोप दिया लेकिन ना इसमें स्वाद आ रहा है ना इसमें खुशबू आ रही है। तो काला नमक चावल की जो पहचान है स्वाद और खुशबू, उसमें ही समस्या आ गई। तो ऐसे किसान भाइयों को क्या आप बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों से बताना चाहते हैं कि भाई जो हमारी सरकार की तरफ से जो वैरायटी डेवलप की गई है वो कई सालों से हम लोग लगा रहे थे। यूं अगले वर्ष नवंबर में सरकार ने ये कमेटी बनाई थी, जी। आजमगढ़ शोध संस्थान के जो उप निदेशक साहब हैं उनके नेतृत्व में, और उन्होंने किसानों के घर जाके AK सिंह साहब के साथ वो कमेटी थी, और बस्ती जनपद के कमिश्नर साहब राम गोविंद साहब भी साथ थे KBK में, मैं भी था। फोटो देख लीजिए, जिसके पास मोबाइल में हो, मेरी भी फोटो उसमें है, AK सिंह साहब के साथ में है। तो इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी कि ये इसकी जो मतलब पहचान है खुशबू और स्वाद की, क्या इस वैरायटी में है या नहीं है। लेकिन उसमें चयनित करके 2 वैरायटी पूसा संस्थान ने AK सिंह साहब के नेतृत्व में CRD 2 और काला नमक नरेंद्र 1 योम साल रिलीज किया। ये जो KBK बस्ती के द्वारा या KBK सोहना के द्वारा या KBK गोंडा के द्वारा जो वैरायटी बनाई गई है नई वाली, वो बहुत सफल है। और ये हम किसानों को मशवरा देना चाहते हैं कि KBK के द्वारा ही बीज प्राप्त कर लें, या मेरे पास बीज के लिए प्लाट तैयार है, यहाँ आके देख लें, अभी मौके पे देख लें, इसमें बराबर खुशबू है और इसको हम लोगों ने खाया। ये जो पुराना हमारा काला नमक है उससे दुगनी इसमें खुशबू है। अच्छा, इसमें महक ज्यादा है और खाने में बहुत मुलायम है जी। ये एकदम भ्रम वाली जगह नहीं है। ये है कि जब आप गलत जगह से बीज ले लेंगे तो वहाँ धोखा, गलत कंपनियों का बीज ले लेंगे। हमारे एक साथी ने ही लगा दिया एक कंपनी का बीज, उनका धान 3 किस्म का है। मेरे बगल में ही उनका खेत है, वो अगले वर्ष कह रहे हैं हमको 20 बीघे क्या दे दीजिए भैया, हम उसको लगाएंगे। हमने कहा हमने तो आपसे पहले कहा था। वो बड़ा अफसोस कर रहे हैं, बगल में ही लगा हुआ है प्लाट जी, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही लगा है 3 एकड़, लेकिन वो 3 किस्म का है, फ्लॉप हो गया। तो किसानों को चाहिए कि अच्छी संस्थाओं के द्वारा विकसित की गई वैरायटी का ही प्रयोग करें। ठीक है सिराज भाई, तो आपने जो बताया कि जो भी बीज आप क्रय करें वो आप सरकारी संस्थानों से ही क्रय करें। सिराज भाई चलते चलते हम आप एक बार मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को एक बार 95 54 56 55 54 जी। तो आप सिराज भाई से भी संपर्क कर सकते हैं धान के बीज के लिए, या फिर आप इसको खाना चाहते हैं, अपने थाली में लाना चाहते हैं तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। गोंडा जनपद में ये खेत है और बस्ती और सिद्धार्थनगर में भी इनकी फसलें इसी तरीके से खड़ी हैं, और हम लोग इसी तरीके की खेती किसानी की बातें आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।